राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राजधानी रायपुर में हुए एक कार्यक्रम में कुछ महिलाओं से रैंप वॉक कराया गया। चमकती रोशनी, पारंपरिक परिधान और सामने बैठे थे भाजपा सरकार के बड़े चेहरे। तस्वीरें सामने आई। प्रचार माध्यमों ने इसे बस्तर में बदलाव और महिला सशक्तिकरण की मिसाल के तौर पर पेश किया। अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाई, वाहवाही भी बटोरने की कोशिश की। लेकिन इस आयोजन को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं और जो सवाल सामने आ रहे हैं, चमकदार तस्वीरों के पीछे की कहानी बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यजनक। रैंप वॉक में शामिल महिलाओं को आत्मसमर्पित, हथियार छोड़ चुकी माओवादी महिलाओं को रायपुर सिलाई प्रशिक्षण के नाम पर लाया गया और अचानक उनको फैशन के नाम पर रैंप वॉक के मंच पर धकेल दिया गया। इन महिलाओं को रैंप वॉक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें रैंप वॉक के लिए लाया जा रहा था, यह भी इन्हें बताया नहीं गया था। रैंप वॉक में शामिल एक महिला ने कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि उसे रैंप वॉक करना है तो वह नहीं आती। उनको साथ लाने वाली महिला पुलिस कर्मी ने भी बताया कि महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण के लिए लाया गया है, लेकिन उनसे रैंप वॉक करा दिया गया। भाजपा सरकार है, कुछ भी कर सकती है। मुंबई से आए प्रशिक्षकों ने इन बस्तर की महिलाओं को डांट डपट कर फैशन शो कराया है। माओवादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को फैशन शो में इस तरीके से दिखाना भद्दा मजाक है। जो लोग भूख और बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तरह तरह के शोषण से लड़ रहे हैं, जहां की खनिज संपदा, वन संपदा के दोहन के लिए सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, जिनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनसे फैशन शो में रैंप वॉक कराया जा रहा है। यदि ये महिलाएं आत्मसमर्पण नहीं कर चुकी होती, इनके हाथों में पहले की तरह बंदूकें होती, तो क्या बंबई से आए हुए लोग बस्तर की आदिवासी महिलाओं को इस तरह से डांट डपट सकते थे? ये सवाल मेरे मन में आता है। जो महिलाएं कुछ महीने पहले तक जंगलों में बंदूक उठाई हुई थी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है, समाज की मुख्य धारा में वापस आने का फैसला लिया है, जिम्मेदारी सरकार की है उनके पुनर्वास की। लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है और क्या होनी चाहिए, ये सवाल मन में उठता है। कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता, यह पुनर्वास होगा या भाजपा सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों के नाटकीय प्रस्तुतिकरण के लिए इनको एक फैशन शो के मंच पे खड़ा करना और उनसे रैंप वॉक कराना? एक बात बिल्कुल स्पष्ट, रैंप वॉक कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक कला है, एक प्रोफेशन है और अपनी इच्छा से इसे अपनाने वाले महिलाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग जरूरतों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। जिस महिला को सिलाई का प्रशिक्षण चाहिए, जिसे रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की जरूरत है, जिसे अभी समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए सहारे की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, उसे बिना पूरी जानकारी दिए और बिना समुचित सहमति के रैंप पर उतार कर फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, यह तो महिला सशक्तिकरण नहीं है, यह पुनर्वास भी नहीं है, इसे मुख्य धारा में वापसी भी नहीं कहा जा सकता। भाजपा सरकार यदि वाकई इन महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो उन्हें मंच पर कुछ मिनट चलाने की नाटकीयता के बजाय उनके हाथ में स्थायी रोजगार देना चाहिए, हुनर देना चाहिए, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहिए। इसीलिए वे महिलाएं आई भी थी, इसी के नाम पर उनको लाया गया था। लेकिन उन महिलाओं को, आत्मसमर्पित माओवादियों को एक शो पीस की तरह दुनिया के सामने पेश कर वाहवाही लूटने की यह कोशिश ठीक नहीं है। इस घटना से
भाजपा सरकार की पुनर्वास की इच्छा शक्ति पर सवालिया निशान लग गए हैं। रैंप वॉक की इस घटना से भाजपा सरकार ने पूरे बस्तर के साथ साथ महिला जगत के भी भरोसे को तोड़ा है। आत्मसमर्पित माओवादी महिलाओं का पुनर्वास रैंप वॉक में दिखाने का विषय नहीं है। यदि माओवादी महिलाएं मुख्य धारा में लौटने के लिए वापस आई हैं, तो उनके भविष्य को संवारना, उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भाजपा सरकार का प्रथम दायित्व है। दुर्भाग्य से रैंप वॉक की इस घटना में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। शर्मनाक। जय हिंद साथियों, जय छत्तीसगढ़ साथियों, वंदे मातरम साथियों।